हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं भौतिकी का पाठ 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। नोटिस आपको टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में मिल चुका था। जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं कर लेंगे, और जो लड़के आज पहली बार हमारे इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में होती है। ओके, कल ग्रुप में मैंने नोटिस डाल दिया था, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप दोनों, कि आज हम लोगों का शाम में क्लास होने वाला है प्रकाश वाला चैप्टर का। ओके, तो जो लड़के अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, और जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग क्लास को लाइव ज्वाइन कर पाएँ। अब बहुत से लड़के पिछले क्लास में ये कमेंट कर रहे थे कि सर लाइव हैं कि नहीं है, ये वो दिस दैट। तो मैं यार हरदम बोलते रहता हूँ कि मैं लाइव सबका कमेंट पढ़ते रहता हूँ, लेकिन मैं बीच में इसलिए कमेंट नहीं करता क्योंकि बहुत ऐसे लड़के हैं जो मेरे कमेंट को पढ़ने की वजह से क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हैं। तो आपको जो समस्या हो वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके उसको टाइप कीजिए, उसका जवाब मैं आपको जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। ओके, बीच में प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का। आज के हमारे इस वीडियो में लगभग 40 क्वेश्चन है। 40 में से खुद से कितना सही किए हैं कमेंट में वीडियो ख़त्म होने के बाद, लगातार नहीं, लास्ट में कमेंट में आपको बता देना है कि कितना खुद से सही किए हैं। ओके, तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विशेषज्ञों के जानकार को लेखा जोखा देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण की आवश्यकता होती है? वस्तु दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या जिन्हें से सभी, या इनमें से सभी। ठीक है, मिसप्रिंट है, इनमें से सभी। तो आपको पता है कि जो विशेषज्ञ होते हैं वो लेखा जोखा देखेंगे, तो लेखा जोखा तो लिखा हुआ होता है। ठीक, लिखा हुआ चीज कैसा होता है? तो छोटा होता है। तो छोटे चीज को देखने के लिए जवाब देते चलिएगा जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि एक लड़का है कि 5 लड़का है कि 10 लड़का है। ओके, कितना लड़का हिस्से के चक्कर में मत पड़िएगा। आप अपने लिए आते हैं पढ़ाई करने के लिए, और आप अपना तैयारी मजबूत रखिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अवतल दर्पण। अब यहीं पे एक क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर के द्वारा दांत जो देखने वाले होते हैं, दंत विशेषज्ञ, वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो लिख लीजिएगा कोष्ठ में कि दंत विशेषज्ञ के द्वारा भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन में बता दूंगा, उस तरह आपका बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगा। और ये पार्ट 1 है, आपको थंबनेल पे पता चल ही गया होगा। इसका 2 पार्ट आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि प्रकाश वाले चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब, ठीक है, का आवर्धन ऋणात्मक है यानी माइनस में है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? मतलब वह किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, और आभासी और उल्टा। जवाब दीजिए। जिनको नहीं पता है कम से कम गेस कीजिए ताकि गलत होने पर भी आपको सही याद हो जाए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट, परावर्तन के नियम निर्धारित होते हैं। तो आपको पता है कि परावर्तन का नियम समतल दर्पण पर जब आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, ये होता है आई, ये होता है आर, तो साइन आई बट्टे में साइन आर। ठीक है, और इसी नियम को बोलते हैं स्नेल्स का नियम। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे पूरा यकीन है। अगर नहीं पढ़े हैं तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे जहां संभव होगा समझाना, तो हम आपको समझाते हुए चलेंगे। तो साइन आई बराबर होता है किसके? साइन आर के। मतलब द एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो देखिए आपतन कोण बराबर कहाँ है? परावर्तन के, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कोई समस्या जहाँ होगा कमेंट में बताइएगा। और फिर से बोल रहे हैं कि जो लोग टेलीग्राम और फेसबुक वालों को ज्वाइन नहीं किए हैं ग्रुप को, फिर उनको नोटिस नहीं मिल पाएगा। हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है? कुल मिला के आपको स्पीड ऑफ लाइट पूछा है। तो ये चीज़ तो आप, हमको लग रहा है क्लास 9 में भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़ने के लिए आ गया, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए। मिला 108 नहीं है, ये 10⁸ है। वो जब PDF क्रिएट किया जाता है तो उस नीचे दे देता है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं इतना। तो
आइए 5 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश तरंग उदाहरण है। थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा हैं। तो प्रकाश का जो तरंग है वो किस चीज का उदाहरण है? ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, पराबैंगनी किरण या परासुरंग तरंग का। तो स्पीड लाइट, ठीक है, लाइट किस तरह का वेव है? स्पीड नहीं, सॉरी, लाइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? अभी मैंने बताया कि साइन आई बराबर किसके होगा? साइन आर के। तो कितने नियम है? 2 है, ठीक। पहला कि समतल दर्पण दर्पण पर बराबर गिरेगा और दूसरा साइन आई बराबर होता है साइन आर के। तो प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है? 2। याद रखिएगा, आप लोगों ने जहाँ भी कोचिंग में, ट्यूशन में, स्कूल में जहाँ भी पढ़ाई किया होगा, प्रकाश वाले चैप्टर में जैसे ही ये चैप्टर शुरू होता है पहले या दूसरे पेज में ही लिखवाया जाता है कि प्रकाश के 2 नियम हैं। आइए, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल, अवतल, उत्तल या इनमें से सभी। तो बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो समझ गए, आगे बढ़ते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सर्च लाइट जो होता है उसका कैसा होता है? उत्तल, अवतल, समतल या उत्तल और अवतल दोनों। तो सर्च लाइट का रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूछा है, ठीक है। परावर्तक तो होता है अवतल दर्पण यानी कनकेव, उत्तल को बोलते हैं कन्वेक्स, इतना तो पता ही होगा। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? मतलब जो सैलून में हम लोग दाढ़ी या बाल कटवाने जाते हैं, लड़के विशेषकर, या लड़कियां जब ब्यूटी पार्लर में जाती है, तो जो मिरर होता है, दर्पण होता है, वो कौन सा दर्पण होता है? तो याद रखिएगा वो अवतल दर्पण होता है यानी कनकेव मिरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? मतलब आभास होगा, एक्चुअल में वो होगा नहीं। समतल, अवतल, उत्तल या समतल और अवतल दोनों। तो ध्यान रखिएगा, ये समतल में भी बनता है और उत्तल में भी बनता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको टफ लगेंगे, मुश्किल लगेंगे, लेकिन अगर आज किसी ने 30 से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर दिया, 30 तक भी, तो उसकी तैयारी अच्छी है। इससे अगर कम हो रहा है तो समझ जाइए कि अभी आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। शुरू से बोलते जा रहे हैं कि हमारे इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव का महाभंडार मिलेगा आपको, महाभंडार। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए फायदा उठाने का। तो कैसा होता है? आधा होता है, ओके। जो भी करवा रहे हैं इसके अलावे आपको ऑब्जेक्टिव कहीं से करने का जरूरत नहीं है, इतना हम गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं। अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव कर ले रहे हैं ईमानदारी से, हमारे जो चैनल पे अपलोड हो रहा है, इसके बाद आपको केवल सब्जेक्टिव याद करना है, और वो भी हम आपको चैप्टर वाइज गेस करके बताएंगे परीक्षा से कुछ महीना पहले, मतलब सितंबर अक्टूबर में बताना शुरू कर देंगे। आइए, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए, उत्तल में कैसा प्रतिबिंब बनता है, अवतल में कैसा बनता है और समतल में कैसा बनता है, तीनों आपको याद कर लेना है। तीनों में से एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो काल्पनिक और हासित, हासित भी लिखा हुआ कभी कभी आ जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है। आपको कौन कौन से याद करना है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, अवतल में प्रतिबिंब और समतल में प्रतिबिंब, तीनों याद कर लीजिएगा कैसा प्रतिबिंब बनता है। आइए, क्वेश्चन नंबर 13, ईंट है पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी या इनमें से कोई नहीं? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में भी और 8 में भी। पारदर्शी किसे बोलते हैं? एक साइड से देखेंगे तो दूसरे साइड भी दिखेगा, जिसे ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं। ट्रांसलूसेंट बोलते हैं यानी अपारदर्शी, जिसे एक तरफ से मतलब नहीं देख पाते हैं। पारभासी मतलब प्रतीत होता है कि हाँ वैसा कुछ है, ठीक है। ये ट्रांसलूसेंट, ये ओपेक है, ये ट्रांसलूसेंट है, ओके। तो ईंट कैसा है? अपारदर्शी, मतलब एक तरफ से देखने पे दूसरे तरफ आप उसे नहीं देख पाएंगे। आइए, अगला क्वेश्चन, हमारी आंखें जो देख सकती हैं वे वस्तुएं होती हैं दीप्त, प्रदीप्त, दीप्त या प्रदीप्त या इनमें से कोई नहीं? तो हमारी आंखें जो वस्तुएं को देख पाती हैं
यानी लुमिनस है, नॉन लुमिनस है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो हमारी आंखें जिस चीज़ को देखती हैं तो किसकी उपस्थिति में देखती हैं, तो प्रकाश की उपस्थिति में देखती हैं। बिना प्रकाश की उपस्थिति में तो आप किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। तो प्रकाश की उपस्थिति में जो जिस भी चीज़ को आप देख पाते हैं उसे बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट यानी दीप्त वस्तु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुग्म फोकस संभव है केवल? जवाब देते चलिएगा, जैसे ही क्वेश्चन आ रहा है पढ़ के एकदम। अब सेशन अच्छा लगे तो क्या करना है पता है, हम हरदम कहते हैं यही कि हम हमेशा खड़े हैं। देखो यार, हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि थोड़ा सिविल सर्विस का तैयारी करने में समय हम लोगों को इतना देना पड़ता है कि हम यूट्यूब पे उतना समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन जो वादा किए हैं वो निभा रहे हैं। 2 दिन अभी है, अगस्त में 1 दिन बीच करके आपका वीडियो आने लगेगा। और ज़्यादातर अब हम ऑब्जेक्टिव ही देंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि आप लोग जो कोचिंग में ट्यूशन में थ्योरी पढ़ ही रहे हैं, तो आप हमारे यहाँ प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई सेगमेंट पे दिक्कत होगा तो आप हमको इंस्टाग्राम पे या फेसबुक में या कमेंट में बताइए कि सर ये चैप्टर हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा अलग से बता दीजिए, तो बता देंगे। आइए, संयुग्म फोकस संभव है केवल कहाँ? तो अवतल दर्पण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। तो ऐसे दर्पण कौन से हैं? तो ऐसे दर्पण आपको मैंने अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पीछे भी बताया है। तो कैसे हैं? उत्तल दर्पण में जो है जितना दूरी पे है उतना ही दूरी पे आपको आभास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, या कहीं भी बन सकता है। जवाब दीजिए, गेस कीजिए। जितना भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं आप प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइव ज्वाइन करने का। ऑप्शन नंबर सी, फोकस और ध्रुव के बीच की जो है वही प्रतिबिंब सदैव उत्तल दर्पण से संबंधित है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को अवशोषित करता है, परावर्तित करता है, अपवर्तित या परावर्तित और अपवर्तित दोनों। तो देखिए, सूर्य का रोशनी सबसे पहले किसी वस्तु पर पड़ता है, न कि आंख पे। बहुत लड़के गलती करते हैं, ये कहते हैं कि सूर्य का रोशनी सर सबसे पहले हमारे आंख पे पड़ता है तब वस्तु पे। नहीं, सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है और ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद हमारे आई पे पड़ता है, इसीलिए वो चीज़ हमें दिखाई देता है। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है यानी परावर्तित होता है। ये चीज़ कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। कौन ऐसा दर्पण है जहां वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है? तो वो कौन सा है? तो समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री यानी 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा? ये क्वेश्चन होमवर्क आपका एकदम इजी है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपको होमवर्क पे के लिए दिया गया है, याद रखिएगा। ये आप कहीं जहाँ भी पढ़ाई करते हैं, कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल, जहाँ भी, बिना इस कोचिंग ट्यूशन के सहारे के पहले बनाने का प्रयास कीजिएगा। कंसेप्ट हम पीछे भी क्वेश्चन में बताए हैं। अगर नहीं बनेगा तो अपने टीचर से पूछ के बताइएगा। आइए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अभी हम बताए थे कि हमेशा सीधा होता है और जितना वस्तु दूरी पे है उतना ही पे उसको हम देख पाते हैं। आइए, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अवतल दर्पण का बात हो रहा है। देखिए, अवतल, उत्तल और समतल 3 दर्पण के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इससे संबंधित क्वेश्चन हरदम आते हैं। अब प्रकाश वाला चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको आएगा, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। अब विद्युत वाले चैप्टर से भी आएगा, अब मैग्नेट वाले चैप्टर से भी आएगा। ठीक है, तो कहाँ कैसे तैयारी करना है, कौन इम्पोर्टेंट है कौन नहीं है, इसीलिए बोल रहे हैं। आप अपनी तैयारी को सही दिशा में देना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के रहिए और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। आइए 23 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब बता दिए हैं फोकस के अंदर। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है यानी माइनस है, तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ऋणात्मक है तो कौन सा हो गया? आपको पता है कि ऋणात्मक किसमें होता है? तो अवतल दर्पण में होता है। तो अवतल दर्पण में कैसा होगा?
समझ ही गए, उल्टा होगा। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है कौन सा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो साइड मिरर का बात कभी भी आए तो ये कार में, कार यानी कार जानते ही हैं, कार मतलब नहीं जानते हैं, तो कार में उत्तल लेंस का उपयोग रियर व्यू मिरर यानी उसी को साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आइए, सोलर कुकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरदम आपका बिहार बोर्ड ये पूछता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल, उत्तल, समतल या परावलयी दर्पण? जवाब एकदम देते चलिए, अब प्रयास कीजिए लाइव क्लास ज्वाइन करने का। सही जवाब है अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर को बनाने में किया जाता है। आइए 26 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो आपको पता है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, मतलब प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। टॉर्च बरते हैं तो टॉर्च, ये मान लीजिए टॉर्च है, तो इसका लाइट ऐसे ही ना जाता है कि ऐसे ऐसे थोड़ी जाता है, ये तो नॉर्मल भी चीज़ है। अब आप बोलेंगे सर CFL बारते हैं, तो CFL भी बारते हैं तो उसका भी लाइट सीधा ही जाता है, उसका जो बनने का तरीका है ऐसे होता है इसलिए छितरा के जाता है, ठीक ना, है वो सीधा ही, लेकिन उसके सामने ऐसा चीज़ लगा दिया गया है जिससे वो जो लाइट है वो छितरा जाए, यानी फैल जाए। आइए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन कम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। 1 से कम, 1 से ज़्यादा, 1 के बराबर या शून्य। 27 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब है 1 के बराबर। इंपॉर्टेंट है और थोड़ा हाई क्वालिटी का ये क्वेश्चन है। अगर आपका बिहार बोर्ड क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाता है तो इसी तरह के प्रश्न को पूछेगा, इसमें से बाहर आने का चांस एकदम कम है, एकदम कम। आइए, गोली दर्पण में दूरी को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? दूरी को यानी डिस्टेंस को किसके सापेक्ष मापा जाता है? ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र या किसी नियत बिंदु के? ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए प्रैक्टिस करने का, और जब कभी भी ऑब्जेक्टिव का क्लास हो रहा है तो लाइव ज्वाइन कीजिए। जो मज़ा लाइव में है ना वो बाद में देखने में नहीं है। तो सही जवाब है 28 का ए, ध्रुव यानी पोल। ओके, पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। अभी हम कार वाला एग्जाम्पल दिए हैं, जो लड़का ध्यान से सुना होगा वो बना लेगा। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या एक पतला लेंस? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा लेंस लगा रहेगा? अभी बताए हैं उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो किससे समानांतर भाई मिल सकता है? तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया गया है। हर वीडियो में एक आध क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए देंगे। ये एकदम आपको करना है। नहीं पता होगा तो आप हमको कमेंट में बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन हमको डाउट लग रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो हम आपको बता देंगे। ओके, ये क्वेश्चन पिछले वाला 20 नंबर क्वेश्चन दिए हैं एक 30 नंबर वाला क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अवतल, उत्तल, अवतल और उत्तल दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर अवतल लेंस। अभिसारी अगर पूछेगा, अभिसारी तो उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो आपको पता है कि P = 1/f होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूला को याद रखिएगा और इसी के सहारे निकाला जाता है। उत्तल लेंस का बात हो रहा है तो यानी प्लस में साइन आएगा, अवतल लेंस में माइनस में। तो जो माइनस वाला है उसको तो पहले ही काट दीजिए। अब 20 है तो 20/5 तो 5 चौके 20, ठीक है, नहीं सॉरी 100 है, 100 है तो 20×5 100 ऐसे बनता है। अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसे बनाया जाता है। देखिए फॉर्मूला आपको P = 1/f होता है, ठीक है। तो पावर हम लोगों को निकालना है, तो ऊपर जो है 20, नीचे 20, ऊपर 100, सॉरी ऊपर 100 नीचे 20, तो P = 5, तो 5 उत्तल लेंस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आप बहुत इजी है, P = 1/f फॉर्मूला है, f
यानी फोकस दूरी नीचे 20 है, एफ नीचे है ना, फोकस दूरी तो नीचे 20 और ऊपर 100, क्योंकि जो होता है वो सेंटीमीटर्स में होता है। तो 100/20 करेंगे तो 5 नहीं आएगा, और उत्तल लेंस के लिए प्लस लगा दिए, अवतल होता तो माइनस। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर क्या होगी? तो फोकसांतर क्या हो गया भाई? तो इसमें देखिए P बराबर 1/f, यहाँ पे पावर आपको 2D दे दिया है, 1/f आपको पूछ रहा है। ओके, तो इसमें आपको करना क्या है? तो इसका सही जवाब होगा 50 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब 100 होगा और फोकस हमको निकालना है, तो D बराबर क्या होगा? 100/2, तो 50 कट के आ जाएगा। D आपका कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर हो गया। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पे मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, याद रखिएगा। बीच में मोटा यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। और अवतल लेंस किनारे किनारे क्या, हर जगह वो पतला ही होता है। हम खुद पहने हैं, अब वीडियो में अब देखे भी हैं हमको पहनते हुए। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है? मतलब उसका इस्तेमाल लेंस बनाने में नहीं किया जाएगा। कांच भाई होता है, मिट्टी का इस्तेमाल होता है चश्मा बनाने में, शीशा बनाने में नहीं। जल, हाँ जल भी होता है, ठीक ना, एक लिमिट में होता है। प्लास्टिक तो कौन सा हो जाएगा? मिट्टी का उपयोग नहीं होता है, बाकी तीनों का होता है। 36 नंबर क्वेश्चन, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पानी से जो बाल्टी भरा होता है वो लगता है कि उसका जो तल है वो ऊपर है, बट ऐसा ऐसा होता नहीं है। तो जितना भी झूठा चीज होगा, ठीक है, झूठा, उसके लिए एक ट्रिक याद रखिए, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक ना। जितना भी झूठा चीज दिखने वाला है प्रकाश से संबंधित, वो है नहीं बट वैसा महसूस होता है, तो उसके लिए प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। ओके, आइए 37 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस पे अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? ये तो परिभाषा है भाई, सीधे परिभाषा पूछ दिया है। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसे बोलते हैं प्रतिबिंब का बिंदु। ओके, याद रखिएगा, परिभाषा भी कुछ छोटे छोटे ऐसे हैं जो पूछ सकता है। सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? एक क्वेश्चन यहाँ पे और नोट कीजिए कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कौन किया था। एक और क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गया। सूक्ष्मदर्शी का यानी माइक्रोस्कोप का आविष्कार कौन किया था? हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी नहीं, कमेंट खत्म, लास्ट वीडियो खत्म होने के बाद लास्ट के वीडियो में आप अलग से कमेंट सेक्शन में जाके उसको बताना है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट, सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पे सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का। तो अभी हम बताएं कि जब सूर्यास्त हो गया है तो सूर्य दिखेगा नहीं, लेकिन हमें आभास होता है। तो आभास के लिए आपको अभी क्या हम बताए हैं? अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट, किसी लेंस द्वारा केवल काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो कौन ऐसा लेंस है? तो देखिए लेंस में आपको कौन कौन पढ़ना है? अवतल और उत्तल। इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं आपको देख लेने हैं। आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ओके, और इसके बाद आपको एक दो बात और हम बताएंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, आप ही लोगों के लिए है कि क्लास कैसे अब आ रहा है और कैसे अब आएगा। तो 40 नंबर क्वेश्चन अवतल लेंस के द्वारा। तो आइए आज का जो सिस्टम है 40 क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ। 40 में से कितना सही किए हैं हमको कमेंट में बताइएगा। ओके, अलग से कमेंट सेक्शन में जाके। अब यहाँ पे आपको पता ही है कि आपके भाई बहन अगर किसी क्लास 9 से क्लास 12 में होंगे तो उनको बता देना है कि पढ़ाई शुरू हो गया है, अगस्त से क्लास 9 और 12 का भी शुरू हो जाएगा। ओके, मैट्रिक का जो आपका चल रहा है वो चलते रहेगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि सोशल साइंस में हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव हो रहा है, भूगोल का भी हो रहा है, सिविक्स बचा है। तो सिविक्स इसका पहले हम लोग पार्ट 2 करने के बाद, प्रकाश वाला जो चैप्टर है इसका पार्ट 2 करने के बाद सिविक्स का पार्ट 1 आएगा, यानी सिविक्स का पहला चैप्टर का
ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। इसका नोटिस आपको टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक वाले ग्रुप पे भेज दिया जाएगा। ओके, कौन सा वीडियो आएगा, किसका ऑब्जेक्टिव आएगा, आपको कम से कम 12 से 24 घंटे का समय मिलेगा टेस्ट की तैयारी करने के लिए। टेस्ट का तैयारी कीजिए। जैसे इसको मिल गया था, रात में ही मैंने डाल दिया था नोटिस। कभी भी मोबाइल उठाइए, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप में एक बार घूम लीजिए कि कहीं कोई सर ने नोटिस तो नहीं भेजा है। तो नोटिस दोनों जगह आपको कवर करते रहना है और अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए। जो समस्या हो कमेंट में बताइए, और कुछ पर्सनल बातें हैं, हाल चाल का मत पूछना। अब इंस्टाग्राम पे आप भी हमको आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, लेकिन प्रश्न आपका जायज़ होना चाहिए। बिना मतलब का हाल चाल पूछते हैं, परेशान करते हैं आप लोग, तो ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत लिमिटेड समय मेरे पास भी होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसी का पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।